बेटे सबका मौत होने के बाद एक ही बेटा बचा है, दुर्योधन। गांधारी क्या कहती है कि अपना आंखों पर पट्टी बांध के बहुत शक्ति को इकट्ठा करके रखा। गांधारी समझती है कि तुम अगर नहा के आएंगे तो तुम्हारा शरीर को मैं वज्र का ही बनाऊंगा। फिर वो माया करते हैं श्री कृष्ण। तब दुर्योधन क्या कहते हैं कि दो केले का पत्ते लेके फिर अपने जांघों को फिर उन्होंने कवर करके माता के पास जाते हैं। जब उन्होंने अपना पट्टी को खोल दिया, उनका आंखों से जो आया जो प्रकाश है उसका वजह से पूरा शरीर वज्र का हो गया। नमस्कार सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। महाभारत से सीख प्रोग्राम में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। दोस्तों, आज हम सब जानकारी करेंगे गांधारी माता के बारे में। हम हर एक एपिसोड में एक महान पुरुष के बारे में, हर एक कैरेक्टर के बारे में जानकारी कर रहे हैं, ताकि हम हर एक महान पुरुष से सीखे उनका पॉजिटिव क्वालिटीज और उनका जहाँ जहाँ वो लोग मिस्टेक किया है वो सभी हम जानकारी करेंगे। आज हम जानकारी करेंगे गांधारी माता का। तो सबसे पहले मैं हमको इतना महान ज्ञान दिया हुआ महान पुरुष, इस युग का महान पुरुष ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, श्री कृष्ण परमात्मा को और व्यास महर्षि को प्रणाम करते हुए आज हम इस एपिसोड को जारी रखेंगे। तो फ्रेंड्स, गांधारी माता, इनका जीवन में देखेंगे तो हर क्षण कष्ट है, चैलेंजेस है, कितना सारा दुख था इनका जीवन में। पहले हम स्टोरी को जानेंगे, बीच बीच में इससे हम क्या सीखेंगे इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो गांधारी माता है, गांधार राज्य का राजकुमारी है। उनको जो पिताजी का नाम है सुबाहु, और उनको 100 पुत्र भी है और एक लड़की है। वो बहुत सुंदर स्त्री है। जब भीष्म पितामह ने अपने बेटे को शादी करना चाहते हैं, धृतराष्ट्र को शादी करना चाहते हैं, फिर उन्होंने क्या किया है कि अपना सेना को लेके गांधार राज्य में आ गया, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी अंधा लड़के को कोई भी लड़की नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो खुद सेना को लेके आया, ताकि यही बताना चाहता है कि अगर तुम अपना लड़की को दे दो, नहीं तो लड़ाई करने के लिए तैयार रहो। जब वो खुद गांधार राज्य में आया था, जब अपना प्रपोजल रखा, तो उनको पिताजी ने मना करते हैं गांधारी को देने के लिए। अंधा लड़के को मैं कैसे दे सकता हूँ। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर तुम अपना लड़की को नहीं देंगे तो हम युद्ध करना पड़ेगा। ये सभी बातें गांधारी माता ने अंदर पर्दे के पीछे खड़े होकर सुनती है और उसी समय डिसीजन लेती है कि डिसाइड करती है कि यस, अभी मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं रहूँगा तो मेरे पिताजी को, मेरे भाई को खोना पड़ेगा, क्योंकि भीष्म पितामह का जो सेना है वो बड़ा है, गांधार राज्य छोटा है, उनके सामने ये लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा मैं अपना जीवन को त्याग करूं। ऐसा समझते हुए जब वो पता चलता है कि उनको जो पति अंधा है, तो तुरंत ही उन्होंने भी एक कपड़े के लेके आके वो खुद पट्टी बांध लेती है अपना आंखों पर। फिर उसके बाद वो अपना पिता के पास आके बताती है कि पिताजी मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। तुरंत उन्होंने जैसे ही अपना पिताजी को उन्होंने जो अपना एग्रीमेंट दिया है, यस मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, फिर वो पिताजी भी हैरान हो जाते हैं। तो उसी तरह उनका जो शादी भी हो जाती है।
इससे हमको क्या सीखना चाहिए? क्यों गांधारी ने अपना आंखों पे पट्टी बांधा? क्योंकि सोसाइटी है, मेल डोमिनेशन सोसाइटी है। जब मेल डोमिनेशन सोसाइटी में कैसे रहना है ये सीखा है गांधारी माता ने। अभी भी इसी समय में भी मेल डोमिनेशन चल रही है, तो उस समय का क्या बात था? तो कभी भी हमको, हर एक औरत को क्या सीखना चाहिए कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। जनरल इसीलिए क्या करते हैं कि शादी के समय में एक लड़का और लड़की का शादी करने के टाइम में लड़की का जो क्वालिफिकेशन थोड़ा कम देखते हैं, लड़के का क्वालिफिकेशन ज़्यादा देखते हैं, ताकि उसका जो मेल ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए। कभी भी औरत मर्द से आगे बढ़ जाती है अपना प्रोफेशन में, बिजनेस में, जॉब में, मर्द सह नहीं पाते हैं। कभी MBA किया, MCA किया, अभी आजकल देखेंगे तो दोनों को शादी होते हैं, दोनों को क्वालिफिकेशन बराबर है, लेकिन घर में क्या होते हैं कि पावर गेम होती है। आजकल जितना भी वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में लड़ाई क्यों हो रहा है? ये पावर गेम है। मेरा बात तुम मानना है, तुम्हारा बात मैं मानना है। कोई भी एक दूसरे को सहमत करने के लिए, झुक के रहने के लिए सीखा नहीं है। ये सब कुछ जानती है गांधारी माता ने, इसीलिए अपना पति का जो मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो खुद पट्टी बांध लिया, ताकि कल आने वाला समय में क्या हो सकते हैं, फिर पति कुछ भी बोल सकते हैं। फिर वो पत्नी बोलेगा कि वो चांद देखो कितना सुंदर है, फिर पति बोलेगा कि हाँ तुम तो देख सकती है, मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ। इस तरह कोई ना कोई बातें करेंगे। ये बात सुनने का अच्छा क्या है कि खुद पट्टी बांध लो। ये समझते हुए गांधारी ने उस समय का जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी था उसको उन्होंने मान लिया। अभी चेंज हो रहा है। अभी जो अर्थ है फेमिनिन एनर्जीज तक पहुंच रही है, नारी शक्ति का भी बाहर आ रही, लेकिन तब तक वो पूरा स्त्री शक्ति जागरूक नहीं होंगे। तब तक हर एक स्त्री को क्या करना चाहिए कि इस सोसाइटी में रहते हुए कैसे वो हो सकती है कि औरत जॉब में, बिजनेस में, अपना क्वालिटीज में आगे हो सकती है, फिर भी पति के सामने थोड़ा सा विनम्रता के साथ रहने का जरूरत है। ये सीखना चाहिए हमको। ठीक है, फिर गांधारी माता चली जाती है फिर कौरव राज्य में। फिर कुछ दिन के बाद क्या होते हैं कि धृतराष्ट्र को, भीष्म को पता चल जाते हैं कि गांधारी का पहले ही शादी हो चुके हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये स्टोरी, ये अनटोल्ड स्टोरीज है। क्योंकि उसको शादी के पहले उनको कुंडली में जो मंगली दोष कहते हैं ना, ये मंगली दोष है। तो कुंडली के हिसाब से ज्योतिषी कहते हैं कि अगर इनको साथ अगर उनका पति का शादी हो जाए, पति का मौत हो सकते हैं इस समय। फिर उस समय का जो रीति रिवाज के हिसाब से, उस समय का रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, उधर का जो पंडित कहते हैं कि इनको शादी है एक बकरी के साथ करो। जब बकरी के साथ शादी करेंगे उसका बकरी को मार देंगे तो उस समय क्या होगा, फिर पति का तो मौत हो गया, फिर उस समय शादी कर सकते। बहुत सारा अंधविश्वास था हमारा सोसाइटी में। हम क्या कर सकते उस समय सोसाइटी का तो। लेकिन अभी भी किसी को भी इस तरह का कुंडली में किसी तरह का दोष है तो क्या करना चाहिए? उनका आने वाला समय अपना पति का खो सकते हैं, तो क्या करना चाहिए कि उनको ध्यान करना चाहिए। ध्यान में बैठ के आज इस स्थिति को, इस परिस्थिति को मैं क्यों इन्वाइट किया हूँ? क्योंकि मैंने किसी और का साथ ऐसा किया होगा। आज मैं पति को खोने के लिए तैयार हूँ, इस तरह का डेस्टिनी लिख के आया हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी और पति को खोने के लिए उस तरह का कोई काम किया होगा, कोई इस तरह का कारण किया होगा। इसी की वजह से आज मुझको स्थिति आने वाली है। तुरंत ही क्या करना चाहिए, उनको ध्यान में बैठ के उनको माफ़ी मांगना, उस आत्मस्वरूप को बुला के, जिसके द्वारा मेरा जीवन में मेरे द्वारा कष्ट हुआ है, उस आत्मा को इन्वाइट करके उनको माफ़ी मांगना चाहिए। जैसे आप माफ़ी मांगेंगे उस कर्म से बाहर आएंगे। बहुत आसान है। ध्यान करके माफ़ी मांगेंगे तो आप उस कर्म से बाहर आएंगे। बहुत आसान है। लेकिन इधर ऐसा हुआ था। लेकिन जब धृतराष्ट्र और भीष्म को पता चल जाता, उनको गुस्सा आ जाता, हमको बताया नहीं, आपको लड़के की शादी हो गया, ये नहीं बताया। फिर वो लोगों ने गुस्सा होकर फिर युद्ध करने के लिए चले जाते हैं गांधार राज्य में। जो गांधारी का जो पिताजी है, उनका जो 100 लड़के हैं, सबको बांध कर लेके आते हैं, जेल में डाल देते हैं। उन लोगों को बहुत सताते हैं।
जेल में उनको बहुत कष्ट देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपना रिश्तेदार भी है, उसको खाना देना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं कि फिर वो लोग चावल का एक एक दाना एक एक को देते हैं ताकि वो भूख से मर जाए। तब वो जो सुबाहु है, गांधारी का जो पिताजी है, वो सोचेंगे कि हमारा मौत निश्चय है, तो हम 100 लोग तो मरने वाला है, तो हम एक काम करते हैं, जितना भी बाकी लोग हैं सब लोग एक बंदे को हम जिंदा करेंगे ताकि वो लड़का है बाद में जाके बदला ले सकते हैं। इस तरह वो लोग सेलेक्ट करेंगे शकुनी को, छोटा लड़का शकुनी है। शकुनी को सेलेक्ट करके फिर सब लोग जितना भी खाना आते हैं वो सभी खाना को लेके इतना खाना सब मिल जाते हैं, 100 लोगों का जो एक एक दाना मिलकर इतना होते हैं, वो खाना शकुनी को देते हैं। तो सबका मौत हो जाती है। फाइनल में जब उनका पिताजी का मौत होने वाला है तब वो प्रार्थना करते हैं भीष्म पितामह से, धृतराष्ट्र से, क्या कहते हैं कि अभी हम लोग सबका मौत हो गया, एक लड़के को तो हमको रिहा करो, कहते। उस समय शकुनी का रिहा हो जाता है। तो शकुनी उसी लिए बदला लेते हैं। शकुनी क्यों बदला लिया, इतना बड़ा लड़ाई के लिए, इतना बड़ा कुरुक्षेत्र के लिए क्यों कारण बना है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ये सभी जानती है गांधारी, लेकिन गांधारी कुछ बात नहीं बोल पाती अपने पति को। वो हेल्पलेस है, क्योंकि धृतराष्ट्र को सिर्फ एक ही पत्नी नहीं है। धृतराष्ट्र को पहला पत्नी है गांधारी, उसके बाद वो 100 पत्नी को शादी किया है, क्योंकि उस समय एक राजा कितना भी शादी कर सकते हैं, कितना सारे पत्नी रहेंगे उतना स्टेटस है। इसलिए भीष्म पितामह जाते हैं हर राज्य में, उधर जाके एक लड़की को लेके आएंगे, उसको शादी करेंगे। इस तरह की स्थिति था। लेकिन अभी क्या करना चाहिए इस तरह की स्थिति में? एक औरत ने क्या करना चाहिए? जब अधर्म का नुकसान होते हैं उस समय बोलना चाहिए। याद रखिए, उस समय क्या करना चाहिए था गांधारी को? यही सवाल है। फाइनल में गांधारी ने श्री कृष्ण से पूछती है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय तुम संन्यास लेना चाहिए था, तो बताना चाहिए पति को, मना करना चाहिए। अगर पति नहीं सुनेगा तो उस समय ऑप्शन तो संन्यास लेने का। अभी अधर्म कर रहे पति, तो उस समय मना करना चाहिए, तो तुम घर से बाहर आना चाहिए। अधर्म के समय में और एक औरत क्या करना चाहिए? डेफिनेटली फाइट करना चाहिए। लेकिन घर में कुछ परेशानी हो रही है, उस समय तो भागना नहीं चाहिए। ये दुख आपके जीवन में है, वो दैट इज वो आपका कर्मा है। उस समय क्या करना चाहिए आपको? उस समय आप उसको घर का जो लेसन है वो सीखना चाहिए। साम दान भेद दंड के रूप में उस घर को टैकल करना चाहिए। लेकिन इस तरह का धर्म का बात आते हैं उस समय डेफिनेटली बोलना चाहिए। बहुत सारे लेडीज कहते हैं मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरा पति है वो खाते हैं और बच्चे को मुंह पे भी चिकन पीस देते हैं, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। इसके लिए मेरा एक ही समाधान है, अगर आपका पति भी जहर लेकर कोई बच्चे को मुंह पे खिला रहा है तो आप क्या करेंगे? आप मना नहीं करेंगे क्या? जहर कैसे नुकसान पहुंचाते हैं वैसा ही मांसाहार खाएंगे तो वो आत्मा का नुकसान पहुंचाते हैं। किसी जीव का हत्या करके उसको जब पति ने खिला रहा है तो आपको मना करना चाहिए, आप फाइट करना चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इधर सिचुएशन में भी गांधारी नहीं बोल पाई है, वो चुपचाप रही है। इसी की वजह से शकुनी ने अपना बदला लेने के लिए प्लान लिया है। इतना बड़ा जुआ का प्लान करके पूरा कुरु वंश का नाश करने के लिए कारण बन गया शकुनी ने। और जब कुरु राज्य में जब द्रौपदी को वस्त्र कर रहा था, वस्त्रापहरण कर रहा था, तब गांधारी को पता चल जाती है। गांधारी उस समय उस सभा में नहीं रहती, कुरु सभा में नहीं रहती, सभी जेंट्स रहते उस समय, औरत नहीं रहते। जब उनको पता चल जाता है कि ऐसा आपका बेटे कर रहे हैं तो तुरंत भाग के आती है। लेकिन आके दुर्योधन को वार्निंग देती है कि तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा करना नहीं चाहिए कि औरत को तुम कैसे बेइज्जत कर सकते हैं। इस तरह का बहुत वार्निंग देती है और अपने पति को भी जाके बताती है कि आपने क्या कर रहे हैं, आप एक राजा होकर एक औरत को इस तरह का बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। इस तरह का गांधारी मना करती है उस समय। जब द्रौपदी ने जब सवाल पूछती है धृतराष्ट्र से, मेरा पति ने बाजी में खुद हारने के बाद ही मुझको बाजी में रखे हैं या मुझको रखने के बाद खुद हार गए हैं, इस तरह का जब सवाल पूछती है तब गांधारी ने उस समय सलाह देते हैं
धृतराष्ट्र को, आप इस समय में उनको 3 वर दे दो, अगर नहीं देगा तो ये अधर्म साबित हो जाएगा, फिर आपका नाम है बर्बाद हो जाएंगे, सब लोग आपके बात जब तक धरती रहेगी तब तक बातें करते रहेंगे, आप राजा होके 3 वर देगा तो इसका सोल्यूशन है। इस तरह का उस समय वो अपना पति को बताती है। इस समय उन्होंने टाइम सेंस यूज़ किया है, उनको पता है कि पति का क्या वीकनेस है, पति को क्या बोलेंगे तो समझ सकते हैं। हर एक पत्नी जानती है कि पति क्या बोलेंगे तो वो समझ सकते, कन्विंस हो सकते। इसलिए गांधारी पता है कि अभी पति को कैसे समझाना है, अभी ऑलरेडी जो होना है हो चुके हैं, लेकिन इस समय में हम करेक्शन कर सकते हैं। जो तो 2 बार होती है, पहली बार तो सब कुछ खो बैठे थे और द्रौपदी को व्यवस्था करते हैं, फिर दूसरा बार भी बुलाते हैं फिर जुआ के लिए। उस समय फिर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पे भेजते हैं। जब दूसरा बार भी भेजा है उस समय फिर चुपचाप रहती है गांधारी ने। एक बार तो कहती है, बार बार कहाँ कहेंगे, इस तरह के दुष्ट लोग रहेंगे तो क्या कर सकती है। तो फ्रेंड्स, गांधारी का जो जीवन है कितना कष्ट है। जब गांधारी के पास सभी पुत्र जाते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले, वहाँ हमको आशीर्वाद दे दो विजय प्राप्ति करने के लिए। फिर गांधारी क्या कहती है पता है आपको? वो कहती है कि धर्म का रक्षा हो जाए, बोले विजयी भवा, ये नहीं कही है, उन्होंने बोला है कि धर्म का रक्षा हो जाए। यही तो चीज़ है लास्ट में पॉइंट आउट करते श्री कृष्ण ने। जब सभी बेटे खो चुके हैं, गांधारी बहुत रोती है और श्री कृष्ण से पूछती है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी सभी बेटे को मरने के लिए कारण बने हैं, तुम इस पूरा लड़ाई का जिम्मेदार तुम है। उस समय शाप देती है श्री कृष्ण को। क्या शाप देती है कि तुम्हारा जो यादव का वंश है वो भी नाश होना चाहिए, तुम भी एक हेल्पलेस कंडीशन में तुम्हारा भी मौत हो जाएगा, इस तरह का वो शाप देती है। तब श्री कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं, यस। जब गांधारी गुस्से से कम हो गया, कूल हो गया, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि माता जी आप कैसे बातें करते हो, जब आपके बेटे खुद आपके पास आए हैं और आपको आशीर्वाद लेने के समय में आपने विजय भव नहीं कहा है, आपने बताया है कि धर्म का विजय हो जाए। अभी तो धर्म का विजय ही हुआ है। गांधारी कहती है एटलीस्ट एक बेटे को मेरे साथ रखना चाहिए था, जो विकर्ण है, एक बेटा है। उस समय जब द्रौपदी को व्यवस्था कर रहा था वो मना करते एक ही बेटा, वो है विकर्ण, उसको तो आप बचा लेता, ये कहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैं बचाना चाहता था उसको, लेकिन जब कुरुक्षेत्र के पहले धर्म के साथ कौन रहेंगे, अधर्म के साथ कौन रहेंगे, जब इस तरह का हम पूछा गया था, लेकिन विकर्ण ने दुर्योधन के साथ रहने के लिए तय किया था, फिर अधर्म के साथ रहे, इसी वजह से मौत होना पड़ा उनको। देखिए एक माता का सभी बेटे का मौत हो गया, और जो बेटी है और उनका जो दामाद है वो दामाद भी बहुत क्रूर बंदा था। वो भी इस तरह का बंदा है कि जब अरण्यवास के समय में द्रौपदी को भी वो भगा के लेके आता था, वो उस समय फिर पांडव जाके उसको मुंडन करके फिर उसको छोड़ देते। देखिए क्या कंडीशन है, बच्चे ऐसा कंडीशन में है, सभी लड़का ऐसा कंडीशन में है, और लड़की भी ऐसा ही है और दामाद भी ऐसा है। इस तरह का रहेगा तो माता का क्या स्थिति है। और जब सबका मौत होने के बेटे सबका मौत होने के बाद एक ही बेटा बचा है दुर्योधन, तब गांधारी क्या कहती है कि बेटे अभी तुम ये काम करो, मैं अपना आंखों पर पट्टी बांध के बहुत शक्ति को इकट्ठा करके रखा हूँ। देखिए जो व्यक्ति है अपना 5 इंद्रियों को में एक इंद्रिय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस समय क्या होता है बहुत सारी शक्ति हमारा सेव हो जाती है। इसलिए गांधारी समझती है कि तुम अगर नहा के आएंगे तो तुम्हारा शरीर को मैं वज्रकाय बनाऊंगा, तुम्हारा शरीर को पूरा मैं एनर्जाइज्ड बॉडी बनाऊंगा, इस तरह कहती है। उस समय फिर दुर्योधन जाके नहा के नंगा वह आ रहा था, तब श्री कृष्ण पता चल जाता है कि अगर इस तरह का उसका वज्रकाय हो जाएगा, उसको मारना मुश्किल है। फिर वो माया करते हैं श्री कृष्ण, उसको जाके फिर तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारा माता के सामने नंगा जाएगा क्या, तुम ऐसा क्यों है, इस तरह का वो बहुत शर्मिंदा करते। तब दुर्योधन क्या कहते हैं कि दो
केले का पत्ते लेके फिर अपने जांघों को फिर उन्होंने कवर करके माता के पास जाते। जब उन्होंने अपना पट्टी को खोल दिया, उनका आंखों से जो आया जो प्रकाश है उसकी वजह से पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन उनका जांघें नहीं हुआ है। इसलिए फाइनल में जब भीम ने दुर्योधन को मारना था, इसलिए श्री कृष्ण ने इशारा किया है कि उनके जांघों पर मारने के लिए, क्योंकि उस जगह पे वो वज्रकाय नहीं हुआ है। और पूरा लड़ाई होने के बाद, कुरुक्षेत्र होने के बाद युधिष्ठिर जाते हैं माता के पास। माता, इसका सबका कारण मैं ही हूँ, मेरा वजह से हुआ है, मुझको दंडन दे दीजिए, मुझको पनिशमेंट दे दीजिए। इस तरह वो झुक जाते हैं। तब गांधारी कहती है कि बेटा, वो लोग अधर्म के साथ रहे, इसी की वजह से सबका मौत हो गया, तुम क्या कर सकते हैं, तुम भी मेरा बेटे हो। उस समय उनको आलिंगन करती है, लेकिन उस समय आलिंगन करने के टाइम में उनको जो आंख का जो पट्टी बांधी है उसमें से थोड़ा जो पट्टी है थोड़ा सा नीचे वो ऊपर हो जाती है, थोड़ा सा गैप हो जाती है इस पिट्टे पट्टी में। उस समय उनको आंखों से जो आया हुआ रोशनी है जो युधिष्ठिर का जो पैर को जला देती है। युधिष्ठिर जैसा महान धर्म के साथ पालन करने वाला बंदे को पैर को जला सकती है, तो गांधारी के पास कितना पावर है जान सकते हैं आप। क्योंकि गांधारी भी इक्वल है जो युधिष्ठिर के साथ, जो धर्म के साथ नहीं किया गया। तो जब वो शाप देती है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको जो पूरा समझाते हैं ऐसा क्यों हुआ है, आप क्यों अपना पति को मना नहीं किया। जब शकुनी ने इस तरह का बदला लेना चाहता था, आपको शकुनी को मना करना था। आपको पिताजी को और बेटे को सबको मार डाला है, भूखा रखा है, उस समय क्यों नहीं बोल पाया। आपका बेटे सभी अधर्म के साथ में तो क्यों बोल नहीं पाया। इस तरह सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण ने। तब समझ जाती है, तब गांधारी कूल हो जाती है। फिर गांधारी ने फिर सर में होश आती है, होश आके फिर श्री कृष्ण पूछते हैं कि मैं आपको तो शाप दे दिया हूं, अभी मैं क्या कर सकता हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके मुंह से जो आया शब्द है ये है वो ये होना ही था, क्योंकि इसका कर्म का फल है। आज यदुवंश नाश होगा तो इसका रीजन कौन है। किसी के जीवन में कोई भी नुकसान हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, उसका जिम्मेदार खुद है और कोई दूसरा हो नहीं सकते हैं। आज यादव वंश का नाश का कारण कौन है, वो खुद है, आपका शाप नहीं है। और मेरा भी मौत के बारे में शाप दिया था, इसका भी कारण मैं ही हूं, आप नहीं है। क्योंकि मैं एक जन्म में श्री राम के रूप में था, उस समय मैं भी वाली को मार डाला, वो पेड़ के नीचे छुप के मार डालना पड़ा। उसका जो फल है, इस जन्म में मैं भी हेल्पलेस स्थिति में मैं भी मरूंगा, क्योंकि ये सब कुछ कारण कार्य संबंध है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप चिंता नहीं करो। इस तरह का श्री कृष्ण उसको समझाते हैं। तब गांधारी समझ जाती है। फिर फाइनल में पूरा कुरुक्षेत्र हो गया। फिर गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती सब लोग फिर अरण्यवास में चले जाते हैं। हमारा फाइनल मोमेंट है, हम वानप्रस्थ में रहेंगे। जब वो अरण्यवास में थे उस समय पूरा अरण्य में, उस जंगल में पूरा आग लग गया था। वो आग उनका जहाँ रहते उस जगह पे वो पूरा आती है। उस समय उस मौत को स्वीकार करती है, यस अभी मैं तैयार हूँ मौत के लिए, और मौत को स्वीकार करते हुए उनका मौत हो जाती है। तो देखिए एक औरत का जीवन में कितना सारा हुआ है। धृतराष्ट्र से कितना सारा परेशान होना पड़ा उनका, और उनका बेटी की वजह से कितना परेशान होना पड़ा, उनका दामाद से परेशान होना पड़ा, जीवन भर दुख के साथ रहना पड़े। फिर भी धर्म को छोड़ी नहीं है, वो जो कर सकती है वो करिए। हमको क्या सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए ये सभी कैरेक्टर से। तो फ्रेंड्स, ये है माता गांधारी के बारे में। तो हम महाभारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये महाभारत 1000 साल के बाद भी, 10,000 साल के बाद भी महाभारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि महाभारत में पूरा इस अर्थ में क्या सीखना चाहिए सब कुछ दिया गया है व्यास महर्षि ने। उस व्यास महर्षि को प्रणाम करते हुए आज इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल को, और पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।